नहीं मिल रहा है, कम से कम सत्संग होता तो वही जो है भजन करने के बाद तब मुझे बाल्टी का पानी मिला नहाने के लिए, और कपड़ा साफ़ हो गया एकदम फर्स्ट क्लास का, और साबुन से शरीर सफ़ेद हो गई। तो इसलिए जो है जगह जगह एकदम सरसों नहीं, एकदम सफ़ेद सफ़ेद सब खूब जैसे मालूम पड़ा मोती इस पर लग गई। यही है, भजन करें, सत्संग भी जरूरी है, बिन सत्संग को मति ना छूटी। शायद एक भजन है कि संत भये हो जग में भावर, कमला जल माही हो। संत जो है भंवरा के समान होते हैं। साधु भंवरा जग कली, निशिदिन रहे उदास, छिन कतहा विलंबई शीतल शब्द। साधु भंवरा है, संसार जो है फूल की कोढ़ी है, उस पर भोजन जब तक फूलेगा नहीं तब तक उसको भोजन नहीं मिलेगा, पराग नहीं मिलेगा, इसलिए उदास रहता है। छिने के तह क्षण भर के लिए वही विश्राम करता है, जहाँ साहिब पे शीतल शब्द का निवास होता है, सत्संग होता है, तो वहीं पर संत जो है खुश होता है। तो संत भये हो जग में भावर, कमला जल माही हो। जिस प्रकार से कमल जल के भीतर रहता है, तालाब में रहता है, लेकिन खुराक उसी से लेगा, और उसके ऊपर पानी डालेंगे तो सटेगा नहीं, उसके पत्ते पर फूल पर डालेंगे डगर जाएगा। उसी प्रकार से संत को इस संसार भव सागर में यव रहूं, ज्यों जल कमल निरान, मनमा तहले राखिए जहाँ नहीं जम। भव सागर भी इस प्रकार रहना चाहिए जिस प्रकार से जल में कमल रहता है, और मन को कहाँ रखना है, गुरु के चरण और सूरत में, जहाँ जमराज का जाल नहीं चलता है। शीपत बसली समुद्र में, चितवा धर ली आकाशा हो, एक ही बूंद सेवाती बिना, पपिया मर ले पियासा हो। शीप जो है सुतही जो होती है, समुद्र में रहती है, लेकिन 12 मास वह मुंह बंद किए रहती है। जब सेवाती नक्षत्र आ जाती है तो ऐसे मुंह को खोल लेती है, एक बूंद जब पड़ जाता है तो वो बंद कर लेती है, तो उसी में मोती हो जाता है। उसी प्रकार से संत रूपी दिमाग, संत के दिमाग जो होता है शिव के समान होता है। जहाँ सदगुरु का सत्संग होता है उस समय दिमाग को खुल जाता है, जब शब्द पड़ता है उसमें तो वह मोती हो जाता है। कछु ही हाँ, एक ही बूंद सेवाते बिना पपिया मर ले। पपिया पक्षी जो होता है वो आकाश में पी पी करता है, लेकिन पानी जो है नहीं, कितना बरसात होती है नहीं पानी पीता। कब पानी पीता है, जब सेवाती नक्षत्र आ जाती है तब एक बूंद पानी पीता है, उसी से पेट में उसका जो है अंडा हो जाता है, और वही अंडा आकाश में छोड़ देती है, केवल सूरत लगाई रहती है, और वो अंडा पृथ्वी पर आने से पहले पुष्ट हो जाता है, उसमें बच्चा हो जाता है, और फिर अपने से पुट से फूटता है, वो बच्चा पृथ्वी पर आने से पहले उड़ जाता है, अपने माता पिता के पास चला जाता है। उसी प्रकार से शरीर रूपी हम लोगों का जो है ये जो है जिस दिन ये सेवाती के अंडे पपिया के अंडे के समान है, जिस दिन ये फूटेगा सीधे साहिब पे लोग चले जाएगा, हम खुदे चले जाएंगे। कछु ही अंडा के पार ही, जलवा से जाके न्यारे हो, सूरत से अंडा से वहीं, ऐसे साहब हमारे हो। जिस प्रकार से जो कछुआ होता है वह अंडा कहाँ देता है उसे मालूम होता है। इस समय अंडा जब देगा तो उसे मालूम रहता है कि इस तालाब में या इस नदी में या समुद्र में यहाँ तक पानी आएगा, तो वहाँ से वो कुछ दूरी बना लेता है, उसे भविष्य का मालूम रहता है कि इतना दूरी में भविष्य में पानी आएगा, इसलिए उसके बाद वो अंडा देता है। और उस नदी में, समुद्र में या तालाब में वो कछुआ जो है अपने सूरज से उस अंडा को सेता है, उसका प्रजनन करता है, और धीरे धीरे वो जब अंडा उसमें बच्चा पुष्ट हो जाते हैं, वो अंडा अपने से फूट जाता है,
और फूटकर बच्चा स्वयं अपने माँ के पास समुद्र में चला जाता है जहाँ उसकी माँ रहती है। उसी प्रकार से जब हम सूरत साहिब का लगाते हैं, जब साहिब का सूरत लगाते हैं तो हमारे शरीर रूपी अंडे को साहिब सेते हैं, और जब ये फूटेगा तो सीधे साहिब के लोग चला जाता है। रवि शशि बसही आकाशने जलवन पर छाही हो, अके तनो मलहवा जलिया फेंकेला रवि बाझत नहीं हो। समुद्र में, तालाब में, आकाश में चंद्रमा रहता है या सूर्य रहता है, रात्रि में चंद्रमा और दिन में सूर्य, उसकी परछाई जो है उस तालाब में रहती है। मल्लाह कितनों जाल फेंकता है, सारे जीव जंतु उसमें फंस जाते हैं, मगर उसमें जो है चंद्रमा सूर्य फंसता है। उसी प्रकार से बाएं श्वासा में चंद्रमा और दाहिने श्वासा में सूर्य रहता है। और जब निरंजन कितनों जाल फेंकता है तो हमारे संत उसमें नहीं फंसते हैं। कितनों मलहवा जलिया फेंकला रवि बाजत, तो हमारे संत जहाँ भी हैं तहाँ एकदम चकाचक रहते हैं। बगुला में तनवा उजला मनवा मैल समाइल हो, ध्यान धरे मौनी बने सिधरी धई धई खाई हो। बगुला जो है हंस के समान सफ़ेद रहता है ना जी सर, और किनारे नदी के या तालाब में ध्यान लगा के बैठा रहता है, और जैसे जो है मौका मिला टप से मार के खा जाता है, फिर महात्मा बन जाता है। उसी प्रकार से निरंजन भगवान हर जड़ पदार्थ में, देवी देवता जितनी जड़ पदार्थ हैं सब में निरंजन भगवान का वास होता है। क्योंकि निरंजन भगवान खुदे कहते हैं कि मैं सिरजू, मैं मारूं, मैं जारूं, मैं खाऊं, जलथल महिया रवि रहूं मोर निरंजन। हम जल में, पानी में, थल मैंने जमीन पर, मही मैंने पृथ्वी के कणकण में रमण करता हूँ, मेरा ही नाम काल निरंजन है। हमको कोई समझ नहीं पाता है, हम मार के धीरे से खा लेते हैं। वही साहब कहते हैं कि बगुला तहु में तनमा जरा मनवा मैल समाइल हो, ध्यान धरे मौनी बनी सिधरी धई धई खाई। अखिल कुमार लक्ष्मणपुर से सदगुरु के चरण में 100 रुपया समर्पित किए। साहब इनके मनसा को पूर्ण करते हुए जल्द से जल्द जिनके अस्थायी रोजगार की व्यवस्था कर और भक्ति भजन पे आगे बढ़ाएं। बोलिए सदगुरु साहिब। विषधर बसले जमीन में कोई पकड़ी ले आया हो, असाहेब कबीर मंत्र मारही अपने से चला आया हो। विषधर सांप जो होते हैं जमीन के अंदर होते हैं, मंत्र पढ़कर सपेरा उसको निकाल लेता है, लेकिन शरीर के भीतर जो ये 9 इंद्रियों में जो सांप हैं, काम क्रोध मद लोभ अहंकार मन माया, इनको कैसे पकड़ेंगे। जब सदगुरु का 2.5 अक्षर शब्द का सुमिरन जब करते हैं तो ये अपने से पकड़ा जाते हैं और मर भी जाते हैं। बोलिए सदगुरु साहिब की।